सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। हम लोग गरीब आदमी हैं, कंप्रोमाइज कर लें, अपना ले लें, हमको दे दें। हमारे चाटे पंडे बच्चे हम कहाँ जाएंगे? नॉन मुस्लिम रमेश को भेज रहा, 10 लोग आए कि हम लोगों के रात के 10 बजे 12 बजे रात हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, खटिया उलट दे रहे हैं, कहेंगे जाओ तुम लोग, तुम्हारा नहीं है। अब बताइए, नॉन मुस्लिम को भेज दें, अगर हम लोग झगड़ा करेंगे 4 लोग के गांव को बुला के, तो सरकार यही कहेगी तुम लोग दबंगा वो कर रही हो हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाए? हम तो रात को 12 बजे रात भेज रहे हैं, इसका कहेंगे चल भौजैया चल जल्दी से चल हट। 15 महीने कि जितना मेरा जमीन है हमें मिल जाए, हमें किसी से झगड़ा लफड़ा नहीं करना है, हम लोग आराम से रहना चाहिए। हमें फैमिली बच्चे हैं, गार्जियन नहीं थे। आके रमेश बहुत ज्यादा हम लोग सिर्फ हम लोग दोनों थे, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे थे। तो हम उसे बोले कि गार्जियन नहीं है, अभी आप लोग किसी को बुलाने गए हैं, आप मत जबरदस्ती करिए। तो लेकिन कह रहा कि ज्यादा जोला उला के कर ज्यादा दिखाइए मत, ढकेल दिया हम लोग के। तो राजस्व विभाग से जुड़ी हुई एक बहुत बड़े मामले को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और मामला देखने में तो एकदम साफ़ सुथरा है, मगर मामला बहुत ही उलझा हुआ है। 2 पार्टी हैं, ज़मीन के खरीदार हैं और एक बेचने वाले हैं और 2 लोग खरीदने वाले हैं। तो किस तरह से इसमें घालमेल हुआ है कि एक नंबर पे दूसरे का कब्जा और दूसरे नंबर पे पहले व्यक्ति का कब्जा है। और इस खबर को लेके हम आपके सामने आए हैं और कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अभी जिस मामले को लेकर हम यहाँ पे आए हैं, तो हम बातचीत की शुरुआत करते हैं परिचय के साथ में और जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। भाई साहब नाम बता दें। आमिर नाम है मेरा। आमिर, तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं कौन सी जगह है? अहमदपुर फुलवरिया। कौन सा थाना है? भदोही। तहसील कौन सा है? भदोही। तो क्या मामला है आमिर भाई? सर मामला ये है कि हम लोग खैरुन्निसा से सट्टा जो है कि कराए थे। और खैरुन्निसा कहाँ की रहने वाली हैं? चक अब्दुल करीम काजीपुर की। काजीपुर की। तो क्या हुआ फिर? तो उनसे सट्टा कराए थे, हम लोग जा रहे थे उनके पास, चलिए लिख दीजिए। खाली हिला हवाली करती रहीं और 1,95,000 रुपया हम उनको दिए थे, 5,000 रुपया बाकी था, वो भी लेके चली गई। और उसके बाद जो है रजिस्ट्री ऑफिस में कहीं चलिए, हम रजिस्ट्री ऑफिस पे गए और हमारा जो है कि सुबह से शाम तक वहाँ बैठे थे रसीद पुर्जा कटा के, वो नहीं आई। और उसके बाद जो है कि हम लोग को वो जो है कि यहाँ पे 2014 में ज़मीन लिखाए थे और उसी दौरान हम उन्होंने अपने हाथों से मकान बनवाया था। तब से हम लोग सर यहीं में रह रहे हैं। यानी यहाँ हम लोग खड़े हैं जिस जगह पे, ये मकान जो हम देख रहे हैं, ये जो टीना रखा हुआ है, थोड़ा कैमरा दिखा दें इसको। और जो ये टीना उना जो रखा हुआ है, ये 2014 में ही बना था। हम लोग गरीब आदमी सर गलीचा बीन के कैसे कैसे मेहनत मजदूरी करके हम लोग ये ज़मीन लिए थे। और उसके बाद ये लोग जो है कि जब ये नहीं करी तो हम इनके ऊपर मुकदमा भी कर दिए हैं। यानी मतलब सट्टा जिससे हुआ आपका, उसके ऊपर आपने मुकदमा किया? मुकदमा भी किए हैं सर, और मुकदमा किए। हमारा मुकदमा इस समय चल रहा है। और फिर भी जो है कि लोग तरह तरह की धमकियाँ भी दे रहे हैं, आके यहाँ पे रात बिरात हमेशा आते जाते रहते हैं। कौन कौन धमकी दे रहा है? हाँ, ये धमकी दे रहे हैं, एक कोई अमीन नाम के लिए हैं ज़मीन, वही भेज रहे हैं। नहीं, जैसे बात को आप समझिए कि आप ये बता रहे हैं कि 2069 में 2014 में आपने ज़मीन लिया था, और ये जो ज़मीन संख्या है क्या है? ये 469 है। 469 है। हाँ, इसके पीछे 470 है। हाँ। जो कि 470 उनके नाम से था और 469 अब्दुल खालिक के नाम से था। तो वो अपना खुद नहीं पाई, तब हमको यही जो तो बो रही थी इसी पे दे दी हैं, तो हम यहीं पे बनवा के रह रहे हैं सर। तो यानी जो आपने ज़मीन लिया था वो 70 में लिया था? हाँ जी सर, 70 में लिया था। मतलब क्या संख्या ज़मीन का है? ज़मीन का संख्या 470 है। 470 में आपने ज़मीन लिया था? हाँ। और कब्जा है 400 मतलब 69 में। अच्छा, तो 470 में कौन कब्जा है? खालिद कब्जा है, यानी जिन्होंने 469 खरीदा था। हाँ, जो खरीदे से वो उन पे कब्जा है और हम उस पे कब्जा है। अब जैसे थोड़ा सा दर्शक इस बात को समझ लें कि जैसा इन्होंने बताया मोहम्मद आमिर ने कि इन्होंने 2014 में काजीपुर की रहने वाली खैरुन्निसा से इन्होंने ज़मीन सट्टा कराई। 470 नंबर है ज़मीन का, 470 सट्टा कराया और खैरुन्निसा ने इनको 469 में कब्जा दे दिया, ये कह के कि 470 यही है। कुछ दिन के बाद 469 नंबर की ज़मीन
खैरुन्निसा ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, तो उस व्यक्ति ने 470 पे कब्जा कर लिया। यानी जिस पे कब्जा इनका होना चाहिए था उस ज़मीन पे कब्जा दूसरे का है, और जिस पे उस व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए था उस ज़मीन पे ये कब्जा है। तो अभी ये बता रहे हैं कि इनके पास समस्या आ रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मारपीट की। औरतें हैं हमारे साथ में, थोड़ा सा हम औरतों से बात कर ले रहे हैं, क्योंकि औरतें घर पे रहती हैं और ये भी उस बात को जानती हैं जो समस्या है, जो पीड़ा है। थोड़ा सा बात कर ले। आप नाम बताएं। मेरा नाम है सबीह परवीन। तो क्या समस्या है? सर समस्या यही है कि जैसे हम लोग लिखाए थे 470 और वो दे दी 469, और उसके बाद कहें कि चलिए इसी में रहिए, हम बाद में आपका रजिस्ट्री कर देंगे। तो हम लोग जब जाने लगे कहने के लिए कि मतलब डेट ख़त्म हो जाएगा, तो कहीं नहीं, उसमें सही लिखा डेट नहीं ख़त्म होगा, चाहे जब लिखा लेना। तो उसके बाद हीला हवाली करने लगे हम लोग जाए, तो उसके बाद उसको हवा लग गया। तो हवा में 2 साल ऐसे झेली, तो उसके बाद करी नहीं, बस ऐसे करेंगे। एक बार फ़ोन किया कि चलो जाओ वहाँ, हम आ रहे हैं। हवा लग गया माने फालिश की बीमारी हो गई? हाँ, बीमारी हो गई थी। तो हम लोग गए, जब वहाँ तहसील में बैठे थे तो वो आई नहीं, हम लोग पूरे पर्ची कटा के बैठे थे, नहीं आई। तो हम लोग चले आए घर, कहा कि वोट जो वही मोदी जी का वोट पड़ रहा था, कहें वोट के बाद। तो हम लोग वोट के पहले ही शायद मुकदमा कर दें। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसे 469 में जिसको उन्होंने लिखा था वो 470 में है जो वास्तव में आपकी ज़मीन? जी। और अच्छा, तो जो 469 में खरीदे थे, जो आज 470 में बनवा रहे हैं, क्या नाम है? जो आज 470 में बनवा रहे हैं उनका नाम है, मतलब खालिद के लड़के हैं, अकबर, अफसर। अब एक चीज़ ये बताइए आप कि अगर खालिद के लड़के हैं जो भी हैं वो 470 में बनवा रहे हैं, वो ज़मीन वास्तव में आपके नाम से थी? जी। और उन्होंने 69 खरीदी थी जिसपे आप लोग कब्जा है, जिसमें हम लोग हैं। तो अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर यही दिक्कत है कि जैसे कि 470 और 469 12-20 था, तो 1/2 हुआ ना, तो वो लोग हमारा ज़्यादा बनवा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यही कि मतलब नापी कर कहें कि जहाँ तुम हो तुम रहो, जहाँ हम हो जितने में हम हैं हम रहें। यानी आपका ज़मीन 6 बिस्वा है? नहीं, हमारा ज़मीन 6 बिस्वा नहीं, हमारा ज़मीन कम हो गया है। नहीं, जैसे कागज़ पे आपका 6 बिस्वा है। 6 बिस्वा 1.5 धुर। अच्छा, तो अभी जिस मतलब जितने पे आप लोग काबिज हैं वो एक बिस्सा कम है लगभग? हाँ, 1 बिस्सा कम है। हाँ। अच्छा, तो जो वो लोग बनवा रहे हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, वो उनकी भी ज़मीन 6 बिस्वा है? हाँ, उनकी भी वो उतना ही थी। तो 6 बिस्वा से ज़्यादा वो लोग बनवा? हाँ, ज़्यादा बनवा रहे हैं, कह रहे हैं अपना कंप्रोमाइज़ करा लीजिए, लेकिन नहीं सुन रहे हैं। हम तो यही सरकार से कहें, हम लोग गरीब आदमी हैं, कंप्रोमाइज़ कर लें, अपना ले लें, हमको दे दें, हमारे चाटे पंडे बच्चे हम कहाँ जाएंगे। और ये अमीन KW वाला जो है ना, नॉन मुस्लिम है, रमेश को भेजा 10 लोग आए कि हम लोगों के रात के 10 बजे 12 बजे रात हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, खटिया उलट दे रहे हैं, कहेंगे जाओ तुम लोग, तुम्हारा नहीं है। अब बताइए, नॉन मुस्लिम को भेज दें, अगर हम लोग झगड़ा करेंगे 4 लोग के गांव को बुला के, तो सरकार यही कहेगी तुम लोग दबंगा वो कर रही हो, हैं भड़का रही हो। तो हम लोग भड़काने से पीछे हैं सर, लेकिन सर हम लोग क्या करें, एकदम मजबूर हैं। ये बताइए कि नॉन मुस्लिम कौन है? ये रमेश हैं, वही उनके पीछे बहुत नॉन मुस्लिम आते हैं। अच्छा, रमेश क्या है? रमेश यादव आगे रहते हैं, उनके पीछे बहुत लोग आते हैं? बहुत लोग आते हैं। अच्छा, हाँ। तो अमीन क्या है? अमीन है KW वाले हैं, मतलब वो अपने मजदूरों के नाम से ले लेके गरीबों को परेशान कर करके, उसके पास पैसा है, ऐसा ही दबंग आदमी को भेज के ये सब ले लेता है। तो यानी वो KW कोई कंपनी है? जी, कंपनी है। अच्छा, उस कंपनी के मालिक का नाम है अमीन? अमीन, हाँ। अच्छा, तो वो लोग आपको धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं। हमारे बेटे को रमेश कहा कि अब जो है कि इसी को मारेंगे। अरे देखिए, किधर से डोलते हैं, कॉलोनी के जाओगे कि किधर से जाओगे, हमारे तरफ से जाओगे, तुम्हें मारेंगे जरूर, धमकी दे रहा है। बताइए हम लोग कहाँ जाए। हम तो ये 2 बार 3 बार वहाँ गए, श्रीमान जी के योगी दरबार में गए, वहाँ कहें जाइए बैठिए। जब SP किए तो वो भी कहे इतना दिन से हो, 2014 से जाके उसी में बैठो, कहाँ जाओगी। सब लोग हमको कह रहे हैं, लेकिन ये अमीन मान नहीं रहे हैं। रात को 12 बजे रात भेज रहे हैं, इसका कहेंगे चल भौजैया चल जल्दी से, चल हट। 15 महीने आके आप नाम बताइए। मेरा नाम रूबी है। अच्छा, तो क्या मतलब कहना चाहती है? यही सर कि 12 बजे रात तक हम लोग के दरवाजे पे आते हैं, हम लोग का हाथ पकड़ के खींचते रहते हैं, तुम लोग को मार के फेंक देंगे। कौन नाम बताइए? वो रमेश नाम है उसका। वो आके हम लोग को परेशान कर रहा है, हाथ पैर पकड़ के खींचे, दारू पिला के लोगों को लेकर 10 महीने 15 महीने को लिवा के आ रहा है। KW वाला भेज रहा है हम लोग को, मतलब परेशान कर दे रहा है। बाल बच्चे हमारे हैं, बहू बेटियाँ हैं, उन सबको परेशान कर रहा है रात में आके यहीं पे। हम लोग क्या करें? तो क्या मांग करती हैं जिला प्रशासन से आप लोग?
बस वही करें कि मेरा जो है हमको मिलना चाहिए सर। हम लोग गरीब हैं, हम लोग कैसे कैसे ज़मीन खरीदें। थोड़ा सा ये भी कुछ कह रहे हैं, सुन लिया क्या कह रही हैं? हमारा कहने का मतलब है कि जितना मेरा ज़मीन है हमें मिल जाए, हमें किसी से झगड़ा लफड़ा नहीं करना है, हम लोग आराम से रहना चाहिए। हमें फैमिली बच्चे हैं, हम किसी से झगड़ा क्या करेंगे, हमारे इतना हैसियत नहीं है हम किसी से लड़ पाएंगे। बस जो चीज़ है जो है हमें दिला दीजिए। आप कौन है? मेरा नाम नीलू है, मैं इनकी सबिया इनकी बहू हूँ। अच्छा, बहू हैं आप यहाँ की? हाँ, यहाँ की बहू है। कल गार्जियन नहीं थे, आके रमेश बहुत ज्यादा हम लोग सिर्फ हम लोग दोनों थे, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे थे। नहीं, कौन दे रहा? एक लड़का था यहाँ पे ना, ठेका लिया था खनने के लिए, तो हम उससे बोले कि गार्जियन नहीं है, अभी आप लोग किसी को बुलाने गए हैं, आप मत जबरदस्ती करिए। तो लेकिन कह रहा कि ज़्यादा जोला उला के कर ज़्यादा दिखाइए मत, ढकेल दिया हम लोग के। तो वहाँ से पूरा ही टोटल खनने लगे हैं। तो हम लोग लेडीज हो के हट गए डर के। हम लोग कहें मेरे आदमी ना मेरे सास ससुर कोई नहीं था, खाली हम ही थे, बच्चे छोटे छोटे थे, तो जबरदस्ती कर रहे थे। तो हम लोग वहाँ से हट के पूरा गड्ढा खन लिए, ईटा भी देखिए वहाँ बोले कि हम रास्ता बना रहे हैं और रास्ता थोड़ा सा कैमरे पे उस ईंट को दिखाया जाए जो ये लोग बता रहे हैं कि वो ईंटा गिराया गया है। तो ये बताइए वो ईंटा किसका है? वो अभी ये नहीं बता सकते हैं, ये अम्मी जानती हैं, हम लोग नहीं थे। अमीन का है। तो क्या अमीन के नाम से यहाँ कोई जमीन है क्या? नहीं, उनका कुछ नहीं है। तो फिर वो क्यों गिरा रहे हैं? सिर्फ खाली बस परेशान कर रहे हैं सर, और मजदूरों लोग के नाम से बस ऐसे लेके हम लोग को परेशान, गरीब मनी परेशान कर रहे हैं हम लोग को। ये बताइए क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की मांग यही है कि हम लोग की जितनी ज़मीन है हम लोग को मिल जाए बस, और हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, हम लोग 1 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लेने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं वहीं पे, ना हम लोग नहा पा रहे हैं ना हम लोग रह पा रहे हैं। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग बुलाए मशीन गड़वाने के लिए, वो भी आए, गड़ने नहीं दिए, धमकी दे के भेज दिए उसको भी। 2014 से आप लोग यहाँ पे हैं? हाँ जी, हम लोग तो पानी लेने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? जी, हम लोग को 1 किलोमीटर। तो यहाँ का ग्राम प्रधान कौन है? क्या नाम है? क्या नाम है? के प्रधान तो थे, पत्तू प्रधान थे, लेकिन अब प्रधानी खत्म हो गई है। अब अच्छा, नगर पालिका हो गया है, नगर पालिका हो गया है। और पानी के तो वो गड़वा रहे थे, तो जबरदस्ती आए यहाँ बंद करें, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अब हम लोग इतना तो है नहीं हम लोग के पैसा कि हम उन लोग से लड़ पाए, और वो वहाँ आए थे गड़वाने, गड्ढा उड्ढा देखिए खना हुआ है, तो उसे भगा दिए कि यहाँ गुंडा चट्टू बुला के लगवा के हम लोग के भगा दिए। और आदमी को लगे हाथ काला रोलर ढलने, ढकेली ढकेला। तो हम कहे कि जाने दीजिए, हम किसी और के बुलाएंगे यहाँ से, अच्छे अच्छे हैं सरकार, कि हम लोग का अभी सेफ्टी में ज़मीन बच जाएगा। चलिए ठीक है, अभी आप भी कुछ कहेंगे इस विषय पर? नाम बताइए अपना। आप? मोहम्मद आवेश नाम है मेरा। मोहम्मद आवेश। हाँ। तो यहाँ भी मतलब कौन है आप यहाँ पे? यहाँ पे हम रहते हैं। अच्छा। और जो है KW वाले गुंडा हमेशा भेजते रहते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, 2 बजे रात तक भी, और 100 नंबर पे लेके आते हैं। और लोग आते हैं तो कहते हैं क्यों मुझे परेशान कर, क्यों फ़ोन कर रहे हो, मुझे बुला रहे हो। हमने बोला कि हमने क्यों फ़ोन करके बुलाया, मैं तो यहाँ हूँ, जो आपको साथ लेकर आया वही बुलाया होगा। और वो आते हैं 2-4 बात कहते हैं, हम लोग का डरवाते हैं, डरवा के लगे तुम लोग छोड़ो, तुम्हारा लोग का ज़मीन नहीं है। और यहाँ हम 14 साल से यहाँ पड़े हैं, तब इसके बाद कोई नहीं आया। 14 साल से आप यहाँ पे? 14 साल से हम यहाँ पे रहते हैं। हमारा बकरी है, खेत है, सब जोताई बुआई करते हैं। हमारे पास पानी नहीं है पीने का, बहुत दूर से पानी लाते हैं। हम पानी के लिए मशीन गाड़ रहे थे, वो लोग आके रोक दिए, बोले कि यहाँ मशीन नहीं करेगा, तुम्हारा ज़मीन नहीं है। हमने बोला कि हमारा ज़मीन नहीं होता तो मैं क्यों करता है, ये मेरा क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग ये है कि हमारा ज़मीन हमें मिल जाए, हमारा बाउंड्री हो जाए। जैसा कि अभी आप लोगों ने सारी बातों को सुना, जो यहाँ पे लोग हैं ये लोग बता रहे हैं कि ये 2014 से इस ज़मीन पे कब्जा है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसमें गड़बड़ झाला ये हुआ है कि बेचने वाले ने 69 जो बेचा वो उस पे कब्जा किसी और का है, और जो 70 बेचा है उस पे कब्जा किसी और का है। तो जो इस समय ये लोग कब्जा हैं ये 69 पे कब्जा हैं, और टोटल ज़मीन 6 बिस्वा है। जबकि ये बता रहे हैं कि अभी मौके पे इनको 6 बिस्वा से कम ज़मीन मिला है। जो इनके पड़ोसी हैं वो ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा करके मकान बनवा रहे हैं। तो यदि भविष्य में कार्रवाई हुई तो जो जिसकी ज़मीन है उसको वो ज़मीन मिल जाएगी, नियमतः कानूनन मतलब मिलनी भी चाहिए। तो जो इस समय कब्जा करके 70 पे बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका मकान टूटना भी चाहिए। तो खैर जो भी हो,
जो भी सरकार का फैसला हो इस ज़मीनी विवाद को लेकर, ये तो मैटर अलग है। अभी जो ये एक और मुद्दा बता रहे हैं कि गांव के ही कोई रमेश यादव हैं और KW कोई कंपनी है, उसमें के मालिक हैं अमीन जिनका नाम है, वो लोग यहाँ पे आके रात में 12 बजे 1 बजे और शराब वगैरह पी के, जैसा कि महिलाओं से भी हमने बातचीत किया है, तो महिलाओं का हाथ पकड़ना, उनसे बदतमीजी करना, गाली गलौज करना, धमकी देना। तो इन सारी खबरों के मद्देनज़र हम जिला प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस विषय में निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा, शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार। नमस्कार।